जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ यानी जब शंखों के बजने की ध्वनि हुई, आफ्टर दैट यानी उसके पश्चात, तत्पश्चात, हे महीपते, हे राजन, संजय ने कहा, उसके पश्चात कपिध्वज है, जिनके रथ पर कपि यानी कपीश्वर हनुमान जी महाराज। तो अर्जुन पांडव है, जो श्रेष्ठ हैं पांडवों में। अर्जुन श्रेष्ठ सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वह विचारशील तो है ही, पर एट द सेम टाइम उसने अपनी लगाम, अपने बुद्धि की डोर श्री कृष्ण के हाथों में सौंप कर रखी है, इसीलिए वो पांडवों में श्रेष्ठ हैं। तो पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह केवल एक निशान नहीं था। हनुमान जी राम अवतार में तो उन्होंने भगवान के सारे कार्य किए ही, परंतु जब राम कृष्ण बनकर आए तो हनुमान जी कैसे पीछे रहते। और एक कारण और भी था कि हनुमान और भीम दोनों ही वायुपुत्र हैं। वनवास काल में महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं। एक कथा में हनुमान जी भीम को मिले एक बूढ़े की तरह सो रहे थे रास्ते में। अब चूंकि भीम अपनी बुद्धि का उपयोग ज्यादा नहीं करते थे और उन्होंने क्रोध में आकर हनुमान जी महाराज के नाटक को वो समझ नहीं पाए, और जब उन्होंने कहा, अरे वानर पूंछ हटा, तो हनुमान जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी शक्ति लगा दी भीम ने, वो पूंछ को तो हटाना क्या, अपनी जगह से हिला नहीं पाए। और तब भीम समझ गए कि ये साधारण वानर नहीं है। और तब हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। यह समझा रहे हैं कि आने वाले समय में जब युद्ध की स्थिति होगी तो तुमने 100 कौरवों को मारने का संकल्प किया है, पर अगर इस मोटी बुद्धि से काम करोगे तो मार खा जाओगे। अपनी बुद्धि को सूक्ष्म रखो। सामने कोई बूढ़ा है तो उसे कमजोर नहीं समझना। ये शिक्षा देने के लिए हनुमान जी महाराज भीम के सामने आए कि आकृति को देखकर उसके भीतर का अनुमान मत करना, उसका भीतर बहुत ताकतवर हो सकता है। और उस समय उन्होंने भीम को शक्ति का वरदान भी दिया। तो यही हनुमान जी महाराज कपिध्वज है, धार्तराष्ट्रान, यहां धूर्तता से जिन्होंने राष्ट्र को हड़प लिया, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है इसके अर्थ को। या फिर धृतराष्ट्र के पुत्र व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्थित युद्ध के लिए एकदम जोश से भरे हुए उन कौरवों की सेना की स्थिति को दृष्टवा यानी देखा, शस्त्र संपाते यानी बाण चलाने के लिए जो प्रवृत्त हैं, बिल्कुल तैयार खड़े हैं, यह देखकर धनुरुद्यम्य, अर्जुन ने भी युद्ध करने के लिए अपना गांडीव धनुष उठा लिया। और तदा उसने ऋषिकेशम यानी भगवान श्री कृष्ण से वाक्यमिदमाह, इदम वाक्यम आह, ये वचन कहे। ये देखिए, दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो वह द्रोणाचार्य के पास भाग कर गया, क्योंकि दुर्योधन जानता है जो व्यक्ति अंदर से स्वयं गलत हैं, इस बात का एहसास उसे है। और वो जानता है कि अकेले अपने बलबूते पर
इस युद्ध को करने की संभावना नहीं है। हमेशा बुराई को बुरा होने के लिए किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, बुरे लोगों की, बुरी आदतों की। परंतु अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने जब उस सेना को देखा तो वह इमीडिएटली अपने गांडीव धनुष को उठाकर तैयार हो गया, क्योंकि सत्य अपने बलबूते पर युद्ध को करता है या कार्य को करता है। अब तक 19 श्लोक तक हमने दोनों सेनाओं को और दोनों सेनाओं के द्वारा जो भी एक्शन हुई शंख बजाने की उसको देखा। 20वें श्लोक से देखा जाए तो ये अर्जुन की एंट्री होने वाला श्लोक है। हम इसे भगवत गीता का हीरो भी कह सकते हैं, जिसके कारण हम सबको भगवत गीता मिली है। तो बुराई के भीतर, दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता है, उत्साह है, वीरता है और अपने कर्तव्य से भरे हुए वचन उसने भगवान श्री कृष्ण से कहे। यहां वो भगवान कृष्ण से कह रहा है, प्रार्थना पूर्ण होकर कह रहा है। तो जीवन में पहले तो गांडीव धनुष उठाया यानी पुरुषार्थ दिखाया और फिर उसने प्रार्थना की। तो यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में बिना पुरुषार्थ के, बिना अपने कर्तव्य कर्मों को निभाए हम सिर्फ प्रार्थना करने से ही जीवन में सारे कार्य हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद ना करें। कई बार होता है, शिकायत होती है कि हम प्रार्थना करते हैं और लगता है हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, क्योंकि प्रार्थना का क्रम सही नहीं है। पहले आप यू डू योर बेस्ट, you make your best 100% effort to make this beautiful moment the perfect one, and then प्रार्थना आती है और फिर वो प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। अर्जुन की प्रार्थना कैसे सुनी गई अगले श्लोक में देखेंगे। हरि ओम तत्सत।